प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। पहला हमारा भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब क्या होता है हिंदी में? व्यक्ति। अब व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। वह सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: मैं, तू, तुम, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम आगे 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए हम इस तस्वीर के माध्यम से जानते हैं। इस तस्वीर में आपको एक महिला दिखाई दे रही है जो कि कुछ लोगों को संबोधित कर रही है। यह महिला बोलते समय जिन शब्दों का प्रयोग करती है अपने लिए उन्हें कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इस महिला को वक्ता कहेंगे। वक्ता का अर्थ क्या होता है? जो बोल रहा है। अब यही महिला जब इन लोगों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती है, उनको संबोधित करते हुए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आप खुद स्वयं देखिए, जैसे ये महिला कहेगी कि मैं जो है आपके भलाई के लिए एमएलए से मिलने जा रही हूँ। मैं तुम लोगों के लिए प्रयत्न कर रही हूँ कि तुम सब उच्चस्थ पद को प्राप्त करो। इस तरह से इसने किन शब्दों का प्रयोग किया? मैं। अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया और इन लोगों के लिए तुम, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अब यह व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो इस सभा का भाग नहीं है। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस महिला को शब्दों का प्रयोग करना है जो कि इस सभा का भाग नहीं है, तो वह उसके लिए कौन शब्दों का प्रयोग करेगी? वह इस दिशा में प्रयासरत है, उन्हें हम अवसर देंगे कि वह हमारे साथ मिलकर कार्य करे, तो वह उन्हें जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है वह उन्हें क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक अर्थात लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण: मैं, मुझे, हम, मैंने, हमने, हमारा। इसमें मैं क्या है? मूल सर्वनाम है और बाकी सब क्या है? हमारे यौगिक सर्वनाम है। मैं हिंदी पढ़ती हूँ। अब मैंने खाना खा लिया है। मुझे पत्र लिखना है। हम क्या है? बहुवचन रूप है मैं का। हम विद्यालय में पढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य अन्य बातें, अभी मैंने आपको बताया हम सर्वनाम बहुवचन है, परंतु कई बार हम इसे एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? बड़े बड़े लोग, संपादक, अधिकारी और स्वामी अपने आप को, अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा आदेश है कि सभी कर्मचारी कल 1 घंटा पहले आए। अब हमारा आदेश कौन दे रहा है? एक पर्सन दे रहा है ना, एक वचन है, मगर हमारा शब्द का उसने प्रयोग किया। हम ध्यान लगाने जा रहे हैं। कभी हम गुस्से में या अभिमान में भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कौन हैं शायद तुम नहीं जानते। हमसे उलझने की कोशिश मत करना। मध्यम पुरुष श्रोता या सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वो महिला संबोधित कर रही थी ना, तो संबोधित करते हुए वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही है उन्हें हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। इसमें तू, तुम, आपके, आपने, तुमने। तू क्या है? हमारा इसके अंदर मूल सर्वनाम है, बाकी सब क्या है? यौगिक सर्वनाम है। उदाहरण: तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तुम्हें प्रतिदिन सैर करने जाना चाहिए। आप कब आए? तो इसमें क्या है? तुम्हारा, तुम, तुम्हें, आप, ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक है। आपको मोस्टली हम आप कब आए बहुवचन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी आदर दिखाने के लिए एक वचन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो पूजनीय हैं। अगर हम इसे बहुवचन में प्रयोग करना तो हम कहेंगे आप सब लोग आ जाइए। यहाँ पर क्या है? एक वचन के रूप में आपका ही इंतजार हो रहा है, आप तो पूजनीय हैं।
सामान्यतः हम नॉर्मल भाषा में क्या करते हैं, सामान्य भाषा में तू शब्द का प्रयोग ना करते हुए तुम या आप शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ भावों में हम तू शब्द का प्रयोग कर जाते हैं। जैसे अपनी हम उम्र के मित्र के लिए, अरे मित्र तू यहाँ क्यों खड़ा है। किसी को छोटा जानते हुए, यहाँ वहाँ मत देख, तू काम खत्म कर। पिता अपने पुत्र के लिए स्नेहपूर्वक और घनिष्ठता को शो करता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ कह सकता है, बेटे तू चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। और ईश्वर जिसकी हम सब क्या करते हैं, पूजा करने हैं, जो हमारे लिए आदरणीय है, जिनका स्थान उच्च है, उसके लिए हम तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ईश्वर तू ही मेरी रक्षा करना। अगला है हमारा अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो उस समय पास में उपस्थित नहीं है, उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उस, उसकी, उसका, उसके, उन्हें, उन्होंने, वह क्या है हमारा मूल सर्वनाम है यहाँ पर, और बाकी सब वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, ये सब क्या है इसके यौगिक सर्वनाम है। अब आप पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद बताइए। मैंने आपको एक वाक्य दिया है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था वे लोग कल नहीं आएंगे। मैंने उत्तम पुरुषवाचक, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक, और वे लोग यहाँ पर कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हमारा दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लगता है, निश्चय का मतलब पक्का है, श्योर है, कन्फर्म्ड है कि ये चीज़ हो रही है। अब ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है किसी पास की वस्तु के लिए, किसी पास जो कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, या कोई दूर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, मगर हम संकेत कर रहे हैं निश्चयपूर्वक संकेत करें कि हाँ ऐसा ही है, तब हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि हम संकेत करके कह रहे हैं तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। उदाहरण क्या है, यह, वह, वे, ये। अब ध्यान दीजिए, निकटवर्ती मतलब जो चीज़ें पास हैं उसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास कोई पेंसिल पड़ी है तो आप कह सकते हैं ना, यह मेरी पेंसिल है। मेरा किस लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम अपना स्वामित्व दिखाने के लिए कि श्योर हो ये मेरी है, यह मेरे खिलौने हैं। ये तो हो गया पास की चीज़ों के लिए। लेकिन अगर दूर है, सो आप अपने विद्यालय को दूर से दिखा रहे तो कहेंगे वह मेरा विद्यालय है, वह जा रहा है, तो वहाँ पर वह शब्द का प्रयोग होता है। एक और चीज़, अभी मैंने आपको बताया यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी करते हैं। उदाहरण देखिए, कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है। देखिए हम इसमें कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, कोई संकेत नहीं है इसे, हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, कमला मेरी बहन है, और वह किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, कमला को, तो वह क्या हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यदि हम संकेतार्थक रूप में कहेंगे यह कमला है, अब पास है ना हमारे, हम इशारा करके बता रहे हैं यह कमला है, और थोड़ी दूर खड़ी है उसकी सहेली, वह कमला की सहेली बीना है। ये निश्चयवाचक, क्योंकि संकेत कर रहे हैं इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता लग रहा है, प्रश्न मतलब जहाँ पर संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में दो ही मूल प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन कौन से, कौन और क्या। कौन का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है। अब प्राणी क्या होता है, जो जीवित है, जो सजीव है, जो लाइव है, और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए, बाहर कौन खड़ा है। अब कौन खड़ा है, कौन हो सकता है बाहर, कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, हम कह सकते हैं कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है ना। तो कौन क्या है हमारे लिए, प्राणी है, सजीव है। कमरे में कौन बैठा है, आंसर सोचिए, कौन बैठा है, मामा जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, तो सजीव प्राणी को इंडिकेट कर रहा है। मुझे किसने पुकारा, कौन पुकार सकता है, कोई लड़की बुला रही है, तो ये भी किसके लिए, सजीव प्राणी के लिए। लेकिन क्या का प्रयोग हम वस्तु के लिए ओपनली करते हैं। माँ ने क्या बनाया है, खिचड़ी बनाई है, आप क्या पियेंगे, जूस पियेंगे, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हमारा किसके लिए, वस्तु के लिए। परंतु कभी कभी हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, कभी कभी क्या का प्रयोग हम प्राणीवाचक के लिए भी कर देते हैं, और कौन का प्रयोग किसी अप्राणीवाचक या वस्तु के लिए भी होता है। मेरे पास 4 चित्र है, अब ये वस्तु है ना,
आप कौन सा चाहते हो। तो यहाँ कौन शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए कर दिया, अप्राणी के लिए कर दिया, निर्जीव चीज के लिए कर दिया। आजकल आप क्या हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे छात्र हैं, शिक्षक हैं। यहाँ भाव किसकी तरफ जा रहा है, प्राणीवाचक की तरफ। तो इस तरह से इस चीज का कभी कभी हमें एक्सेप्शनल केस भी मिल जाता है। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। संबंध किस किस के बीच में हो सकता है, दो लोगों में होता है ना, चाचा भतीजा ऐसे संबंध होगा ना, अध्यापक शिष्य ऐसे होगा ना, दो लोगों के बीच में होगा। तो इसकी एक पहचान तो ये है कि इसमें क्या है, दो वाक्य, एक वाक्य में आपको दो वाक्य में नजर आएंगे, एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा। दूसरा क्या पहचान है इसमें, एक तरफ कर्म होगा इसमें और दूसरी तरफ इसका फल होगा। फल का मतलब क्या होता है, परिणाम निकल रहा होगा, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा उसमें। जो मेहनत करेगा, कर्म है ना मेहनत करना, पास होना, उसका रिजल्ट है, उसका फल है, उसका परिणाम है। जो बोया वही काटा, जो करेगा कर्म हो रहा है, भरे सो भरेगा फल हो गया। अब हमने ध्यान क्या रखना है, ये इनका कॉम्बिनेशन है, यो और वह, जो और वे, जो और यहाँ पर सो आएगा, जो सो है ना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ वहाँ, यद्यपि तथापि। इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको कौन से सर्वनाम शब्द जोड़ रहे हैं, जो और सो। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, इन वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, जो और वह। अगले वाले सेंटेंस में जो और वही। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, अपना, स्वयं का। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे हम क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वयं, अपने आप, खुद, ये किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, निज के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप देखिए, मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, खुद का मतलब माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप घर जाऊंगा, मैं अपनी रोटी स्वयं बनाऊंगा। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, है ना, वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। मैं अपने आप ही पढ़ लूँगा, आई विल रीड माई सेल्फ। मैं यह प्रश्न आप हल करूँगा, आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ। अब आपने देखा इंग्लिश के सेंटेंस में इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। हमने हर जगह माई सेल्फ का यूज़ किया, यहाँ माई सेल्फ का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर मैं, हम, है ना, मैं, मुझे, हमें यूज़ हो रहा है। ये हमारे कौन से हैं, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ना। अब आप देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है, यहाँ आप हमने किसके लिए प्रयोग किया, हमने निजवाचक के लिए किया, परंतु वैसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऐसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अब हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करें, तो हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। आई विल सोल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, माई सेल्फ आ गया, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, आप हो गया। इस तरह से हमने सर्वनाम के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।